दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल बातें साहित्यिकी पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत। मित्रों, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित घनानंद कवित्व की श्रृंखला में आइए आज के इस वीडियो में बात करते हैं छंद संख्या 46 से 50 की। 46वां छंद कवित्व छंद है। घनानंद कहते हैं कि हिये में जुआरती सुजारती उजारती है, मारती मरोर जिए डारती कहा करो, रस न पुकारी के बिचारी पचिहारी रहे, कहे कैसे अकह उदेग रोधी के मरो, हाय कौन वेदनी बिरंची मेरे बाट कीनी, निकटी परो न क्यों हूँ ऐसी विधि हो गरो, आनंद के घन हो संजीवन सुजान देखो, चीरी परी सोचनी अचंबे सो जरो मरो। मित्रों, आरती अर्थात लालसा, जारती अर्थात जलाती है, उजारती अर्थात उजाड़ डालती है, मारती मारती है, मरोरे जिए जी को मरोड़ डालती है। और समग्र रूप में एक साथ देखा जाए तो मारती मरोरे जिए अर्थात मरोड़कर मार डालती है। कहा अर्थात क्या, रसना जीभ, बिचारी अर्थात जिसका कोई वश नहीं चलता, पची परेशान होकर, हारी रहे थक जाती है, हार मानती है, कैसे अर्थात किस प्रकार से, अकह है कथ्य या न कही जाने योग्य, उदेग घबराहट, रुंधी के मरो अर्थात उद्वेग से घिरकर भीतर ही भीतर मरी जाती हूं, वेदनी अर्थात पीड़ा, विरंची अर्थात ब्रह्मा, मेरे बाट कीनी अर्थात मेरे हिस्से में डाली, निघटी परोन क्यों हूं, चुक क्यों नहीं जाती, समाप्त क्यों नहीं हो जाती, ऐसी विधि हो करो मैं इस प्रकार गल रही हूं। तीरी अर्थात ठंडी और भरों अर्थात इस प्रकार दुख की विषमता में पड़ी हुई दिन काट रही। मित्रों, प्रस्तुत छंद में गृहिणी मर्मांतक वेदना सहते हुए भी जी रही है और इसी अपने विषम वेदना का निवेदन वह प्रिय के प्रति कर रही है। उसमें प्रिय के दर्शन की लालसा है और वह लालसा जलाती ही नहीं, उजाड़ भी दे रही है। गृहिणी कहती है कि हिये में जो आरती सुजारती उजारती है, मारती मरोरे जिए डारती कहा करो। गृहिणी कहती है कि मेरे हृदय को देखिए, मेरे हृदय में आपके दर्शन की जो लालसा है, ये मैं जो आरती वह भीतर आग लगाकर जला रही है, सुजारती और मुझे उजाड़ रही है, मारती मरोरे जिए डारती कहा करो और जी को भी मरोड़कर मारे डाल रही है, बोलिए अब मैं क्या करूं। आगे गृहिणी कहती है कि रसना पुकारी के बिचारी पची हारी रहे, ये मेरी जो जीभ है वो बेचारी पुकार कर और परेशान होकर थक जाती है, वह भी हार मान बैठी है, कहे कैसे अकह उदेग रुधि के मरो, जो कहा ही नहीं जा सकता उसे कहे भी तो कैसे कहें, भीतर से उद्वेग गले को रूंध रहा है और मैं मर रही हूं अर्थात मरणांतक वेदना सह रही। आए कौन वेदनी विरंची मेरे बांट कीनी, निगटी परोन क्यों हूं ऐसी विधि हो करो, हाय इस ब्रह्मा ने भी मेरे भाग्य में न जाने कौन सी वेदना दे रखी है, कौन सी वेदना लिख रखी है कि मैं कुछ ऐसे ढंग से जल रही हूं कि नित्य प्रति क्षीण होती जाती हूं, निगटी परो न हूं क्यों ऐसी विधि हो करो। पर फिर भी ऐसा नहीं होता कि किसी प्रकार एक ही बार में समाप्त हो जाती, जिससे यह जो नित्य प्रति होने वाली वेदना है उससे तो राहत मिलती। हे आनंद के घन हो सजीवन सुजान देखो, चीरी परी सोचनी अचंबे सो जरो भरो। हे आनंद के घन, हे आनंद के बादल, सजीवन सुजान देखिए मेरी कैसी विषम स्थिति है,
मरने की सभी स्थितियां होने पर भी मैं मर नहीं रही हूं, घोर कष्ट सह रही हूं। मारे चिंताओं के ठंडी तो पड़ती हूँ, सीरी परी सोचनी अचंभे सो जरो भरो। ठंडी तो पड़ती हूँ, फिर अचंभे से जलने लगती हूँ, और इस प्रकार विषम विरोधात्मक स्थिति में अपने कष्ट के दिन काट रही हूँ। मित्रों, 47वां छंद कविया छंद है। अनंत कहते हैं कि पाप के पुंज सकेली सुकौन धो, आन घरी में बिरंची बनाई। रूप की लोभनी रीझ बिछाए के, खाए इते पे सुजान मिलाई। क्यों घन आनंद तीर धरे बिन, पाख निगोड़ी मरे अकुलाई। प्यास भरी बरसे तरसे मुख देखन को, अखियां दुख हाई। मित्रों, सकेली अर्थात एकत्र करके, धो अर्थात न जाने, आन अर्थात अन्य या विलक्षण या बुरी, घड़ी अर्थात घड़ी या मुहूर्त, विरंची विधाता, रूप की लोभनी अर्थात सौंदर्य का लोभ करने वाली, और रीझी भिजाए के अर्थात रीझने की सरसता में भिगोकर। इते पे अर्थात इतने पर, सुजान मिलाई अर्थात सुजान के सौंदर्य से जा मिलाया। पांख अर्थात पंख, निगोड़ी अर्थात अभागी, एक प्रकार की गाली है। प्यास भरी बरसें अर्थात प्यास से भरी हुई भी बरसती हैं अर्थात आंसू गिरते हैं। तरसे अर्थात तरसती हैं। दुख हाई अर्थात दुख की मारी या अत्यंत दुखिया। मित्रों, प्रस्तुत छंद में प्रेमिका की आंखें प्रिय दर्शन के लिए लालायित बताई गई है। उन्हीं के संबंध में वह प्रेमिका कह रही है कि पाप के पुंज सकेल सुकौन धो, आन घरी में बिरंची बनाई। कि न जाने ब्रह्मा ने पाप की किस ढेरी को एकत्रित करके इन आंखों का किस मुहूर्त में निर्माण किया है कि केवल इन्हें दुख ही भोगना पड़ता है। रूप की लोभनी रीझ भिजाए के, हाय इते पे सुजान मिलाई। निर्माण कर लिया था तो कोई बात नहीं, पर निर्माण करने के बाद भी ब्रह्मा ने इन्हें जो प्रकृति दी, वह यदि न दी होती तो भी कुछ बचत होती। इन्हें उसने सौंदर्य का लोभी बनाया। रूप की लोभनी रीझ भिजाए के, हाय इते पे सुजान मिलाई। इनमें रीझ से सरस होने की टेव डाली, आदत डाली, और सुजान के रूप से जा मिलाया। भला ये किस प्रकार धैर्य धारण करें। इनकी लालसा है कि प्रिय जहां है वहीं जाकर ये उनके दर्शन करें, पर बिना पंख के ये अभागिने व्याकुल होकर मर रही हैं। क्यों घन आनंद धीर धने बिन, पांख निगोड़ी मरे कुलाई। प्यास भरी बरसें तरसें, मुख देखन को अखियां दुख हाई। न तो प्रिय आते हैं और न ये वहां उड़कर ही जा सकती हैं। प्रिय के दर्शन की पिपासा इनमें लबालब भरी है, फिर भी आंसू बरसाती रहती हैं। प्रिय का मुख देखने के लिए तरसती ही रह जाती हैं ये दुखियारी। मित्रों, 48वां छंद पुनः सवैया छंद है। घनानंद कहते हैं कि साधन ही मरिए भरिए, अपराधनि बाधनि के गुण छावत। देखो कहाँ सपनों हूं न देखत, नैनयो रेन दिना झर लावत। जो कहूं जान लखे घन आनंद, तो तन ने कुन अवसर पावत। कौन वियोग भरे असुआ, जो संजोग में आ गई देखन धावत। मित्रों, साधनी ही मरिए अर्थात देखने की उत्कट इच्छा से मरती ही रहती हूं। भरिए अर्थात दिन काटती हूं। बाधनी अर्थात बाधाओं के, गुण अर्थात जाल, अपराधनी बाधनी के गुण छावत अर्थात
अपराधों की सी बाधाओं का जाल फैलाते हुए, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि सामने आने पर ये आंसू अपराध ही बनकर उनको देखने में बाधा डालते हैं। देखें कहां, अर्थात प्रत्यक्ष तो क्या देखूं, सपनों हूं न देखत, उनका सपना भी नहीं देखती। रैन दिना अर्थात रात दिन, झर अर्थात झड़ी, आंसुओं की झड़ी के लिए आया है। तन अर्थात शरीर, नेकु थोड़ा सा भी, अवसर अर्थात अवसर, वियोग अर्थात विरह का दुख, संजोग अर्थात उनका संयोग या मिलना अथवा उनका दिखाई देना। मित्रों, प्रिय वियोग में तो दिखाई ही नहीं देता, संयोग में भी नहीं दिखाई देता। ऐसी ही स्थिति का निरूपण प्रस्तुत छंद में किया गया है। संयोग होने पर, प्रिय के दिखाई पड़ने पर आंसुओं की ऐसी झड़ी लगती है कि आंखें प्रिय को देख ही नहीं पाती। घराने लिखते हैं कि साधन ही मरिए भरिए, अपराधनी बाधनी के गुण छावत, देखो कहा सपनों हूं न देखत, नैन यो रैन दिना झर लावत। गृहिणी कहती है कि प्रिय को देखने की जो अभिलाषा दिल में है, जो इच्छा दिल में है, उस साध के कारण, उस इच्छा के कारण, उस अभिलाषा के कारण सिवाय परेशान होने की और कोई चारा नहीं है। इन्होंने अपराध का रूप धारण करके बाधाओं का एक जाल सा छा रखा है। प्रिय को प्रत्यक्ष देखना तो बहुत दूर की बात है, उनको सपने में देखने की जो संभावना थी वह भी नहीं रह पाई, वह भी चली गई, क्योंकि इन नैनों में रात दिन झड़ी लगी हुई है। ये आंसुओं की झड़ी लगी हुई है। इस आंसुओं की झड़ी के कारण आंखें न सो पाती हैं और न स्वप्न ही दिखाई देता है। जो कहूं जान लखे घन आनंद, तो तन नेकु न अवसर पावत, कौन वियोग भरे आंसुआ, जो संजोग में आ गई देखन धावत। मेरे इन आंसुओं में न जाने विरह की कैसी व्यथा भरी हुई है कि यदि कहीं प्रिय दिखाई भी पड़े तो उस संयोग में भी ये प्रिय के दर्शन नहीं होने देते। ये आगे ही आगे देखने दौड़ पड़ते हैं। कौन? कि नेत्र, और नेत्रों में भरे हुए आंसू। आंसुओं की ऐसी झड़ी लग जाती है कि आंखें तक प्रिय के रूप के दर्शन नहीं पाती। शरीर के अन्य अंगों का तो कहना ही क्या, वे तो कुछ भी अवसर नहीं पाते। उनकी झड़ी संयोग में तो रहती ही है, वियोग में भी रात दिन इनकी झड़ी लगी रहती है। दोनों ही स्थितियों में गृहिणी प्रिय के दर्शन नहीं कर पाती। संयोग होने पर, प्रिय के दिखाई पड़ने पर आंसुओं की झड़ी लग जाती है कि आंखें प्रिय को नहीं देख पाती, और वियोग होने पर वियोग में आंसुओं की झड़ी लग जाती है और उस झड़ी के कारण निद्रा नहीं आ पाती और इससे स्वप्न में भी प्रिय दिखाई नहीं देती। मित्रों, 49वां छंद पवित्र छंद है। धनानंद कहते हैं कि उठी न सकत ससकत नैन बान बिंधे, इतेहु पे विषम विषाद जुरलु बरे, सूरेपन पूरे हेत खेत ते हटे न कहूं, प्रीति बोझ बापुरे भये हैं दबी कुबरे, संकट समूह में बेचारे घिरे घुटे सदा, जानी न परत जान कैसे प्राण उबरे, नेहि दुखियान की यह गति आनंद घन, चिंता मुरझानी सहे न्याय रहे दूबरे। मित्रों, सस्कत अर्थात सकते हैं, नैन बान बिंधे अर्थात नैनों के, नेत्रों के कटाक्ष रूपी बाणों से विद्ध, अर्थात वे प्रेमी जो नैनों के कटाक्ष रूपी बाणों से विद्ध हैं। दुर अर्थात ज्वर या बुखार, इतेहु इतने पर भी, सूरेपन पूरे अर्थात प्रतिज्ञा पूर्ण करने में, वीर सूर्य अर्थात वीर, पन पूरे अर्थात प्रतिज्ञा पूर्ण करने में, खेत खेत अर्थात प्रेम रूपी क्षेत्र अथवा रण क्षेत्र,
हटे न अर्थात टलते नहीं, कहूं कभी भी बापुरे बेचारे, कभी अर्थात प्रेम के बोझ से दबकर, कुबरे अर्थात कुबड़े हो गए हैं अथवा कमर टूट गई है। घुटें अर्थात दम घुटता रहता है, कैसे किस प्रकार, कुबरे बचे हैं, गति अर्थात दशा, न्याय रहे दुबरे अर्थात दुबला रहना ही ठीक है। मित्रों, प्रस्तुत छंद में प्रेम के विरहियों की स्थिति का निरूपण किया गया है। उन्हें प्रेम युद्ध का योद्धा बताया गया है। अन्य युद्धों से प्रेम युद्ध में विलक्षणता प्रतिपादित की गई है, प्रेमी की विशेषता बताई गई है। गणानंद कहते हैं कि उठी न सकत ससकत नैन बान बिंधे, इतेहु पे बिसम बिसाद जुर लू बरे। कि कटाक्ष के बाणों से वे प्रेमी ऐसे विद्ध हैं कि केवल वेदना से कराहते हुए पड़े हैं, पर उनके उठने की भी शक्ति नहीं रह गई है। उठी न सकत ससकत नैन बान बिंधे, और उठने का प्रयास करने पर बाणों का ही केवल आघात नहीं है, विषाद का ज्वर भी बड़ा भीषण चढ़ा हुआ है। इतेहु पे विषम विषाद जुर लू बरे, प्रचंड उष्ण वायु बह रही है और लू जला रही है। सूर्यपन पूरे हेत खेत ते हटे न कहूं, प्रीति बोझ बापुरे भये हैं दबी कुबरे। प्रतिज्ञा पूर्ण करने में वीर उस प्रेम रूपी क्षेत्र में, प्रेम के रण क्षेत्र में ऐसे पड़े हुए हैं कि वहां से हटने का नाम नहीं लेते। वहां वे प्रेम के विरही ऐसे योद्धा हैं कि प्रेम का बोझ लिए हुए दबकर कुबड़े हो गए हैं, फिर भी उस प्रेम रूपी रण क्षेत्र से हटते नहीं हैं। उन पर प्रेम का बड़ा भारी बोझ है। संकट समूह में बेचारे घिरे घुटे सदा, जाने न परत जान कैसे प्राण उबरे। शायद वे वहां से सुरक्षित स्थान पर आ जाते, लेकिन संकट समूह में बेचारे घिरे घुटे सदा, उन बेचारों को संकटों के समूह ने भी घेर रखा है और वे वहां से निकलने नहीं देते, और इसलिए उन बेचारों के प्राण सदा घुटते रहते हैं। संकट समूह में बेचारे घिरे घुटे सदा। ये प्रिय सुजान, समझ में नहीं आता कि उनके प्राण बचे हैं तो कैसे बचे हैं। जानी न परत जान कैसे प्राण उबरे, नेही दुखियानी की यह गति आनंद घन, चिंता मुरझानी सहे न्याय रहे तुबरे। प्रेमी, प्रेम के जो विरही होते हैं वे अत्यंत दुखिया होते हैं। उनकी यही दशा होती है, वे चिंता में मुरझाते रहते हैं। उनका दुबला पतला हो जाना ठीक ही है। योद्धा बाणों से विद्ध होकर कराते हैं, अधिक बाण लगने पर रण क्षेत्र से हट नहीं सकते, उन्हें भीषण ज्वर चढ़ जाता है, वे कवच आदि के बोझ से दबे रहते हैं, सेना से घिरते हैं फिर भी बचते हैं, बेहोशी में आ पड़ते हैं। विरही प्रेमी कटाक्षों से विद्ध होकर वेदना में कराहता है, विरह का भीषण ताप उसमें रहता है। अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति में वह इस क्षेत्र का त्याग नहीं करता। प्रेम का बोझ उसके निरंतर क्षीण होते जाने से उसकी कमर तोड़ देता है। वे प्रेम की दांव में ही रहते हैं, संकट विषाद सभी उन्हें घेरे रहते हैं, फिर भी प्राण नहीं निकलते। बार बार उन्हें बेहोशी आती है और वे दुबले हो जाते हैं। मित्रों, प्रस्तुत छंद में प्रेम क्षेत्र की तुलना रण क्षेत्र से की गई है। मित्रों, 50वां छंद पवित्र छंद है। गणानंद लिखते हैं कि सुखनि समाज साज सज तित से में सदा, जित नित नए हित फंदनि गसत हो, दुख तम पुंजनि पठाए दे चकोर निपे, सुधा धर जान प्यारे भले हो लसत हो। जीव सोच सुखे गति सुमिरे आनंद घन, हितहु घर कहूं गुरी के रसत हो। गुजरनी बसी है हमारी अखियां नी देखो, तो बस सुदेश जहां भावते बसत हो।
मित्रों, तित अर्थात वहां, अर्थात जहां प्रिय है। हित फंदनी अर्थात प्रेम के फंदों में। गसत हो अर्थात डालते हो। दुख तम पुंजनी अर्थात दुख रूपी अंधकारों का समूह। सुधाधर अर्थात चंद्रमा। भले हो अर्थात भली भांति। जीव अर्थात हृदय। सोच अर्थात सोचकर या ध्यान करके। सूखे सूख जाता है। उघरी अर्थात उद्घाटित होकर या हटकर या उचटकर। घुरी के अर्थात घुलकर। रसत हो अर्थात रस बरसाते हो। उजरनी बसी है अर्थात उजड़न बसी हुई है। सुबस अर्थात अच्छा बसा हुआ है। सुदेश अर्थात सुंदर बस्ती। मित्रों, प्रिय के यहाँ और प्रेमिका के यहाँ परस्पर विपरीत स्थिति है। इसी का उल्लेख प्रेमिका प्रिय को संबोधित करके कर रही है। प्रिय जहां रहते हैं वहां सुखों की स्थिति है। नित्य नए नए प्रेमी उनके प्रेम में फंसते रहते हैं। वहां सुख का प्रकाश है, पर प्रेमिका के वहां दुख का अंधकार है। प्रेमिका कहती है कि सुखनी समाज साज सजे तित से में सदा। जित नित नए हित फंदनी गसत हो। यह सुजान प्रिय, आप जहां जा बसे हैं और नित्य नए नए प्रेमियों को अपने प्रेम पाश में फंसाने के लिए फंदे डालते रहते हैं, वहां सुखों के समाज पूरी साज सज्जा के सहित आपकी सदा सेवा करके रहते हैं। दुख तम पुंजनी पठाए दे चकोरनी पे। सुधाधर जान प्यारे भले लो लसत हो। आप कैसे सुधाधर हैं, कैसे चंद्रमा हैं कि आपने सुख का प्रकाश तो केवल अपने लिए ही रख लिया है और दुख के अंधकार का पुंज अपने प्रेमी चकोरों के पास भेज दिया है। दुख तम पुंजनी पठाए दे चकोरनी पे। सुधाधर जान प्यारे भले हो लसत हो। इस प्रकार के कृत्य करके आप अच्छे सुशोभित हो रहे हैं। जीव सोच सुखी गति सुमिरे आनंद घन। कितहु उघरी कहूं घुरी के रसत हो। आप हैं तो आनंद के घन, पर आपकी गतिविधि का स्मरण करके उसके सोच से प्राण सूख जाते हैं। इतना ही नहीं, आप कहीं तो मुझ जैसे प्रेमियों के यहाँ उद्घाटित हो गए हैं, एकदम हट गए हैं अथवा दूर चले गए हैं, और कहीं आप नए नए प्रेमी फंसाते हैं। घुलकर जम के रसत हो अर्थात रस की वृष्टि कर रहे हैं। उजरनी बसी है हमारी अखियानी देखो। सुबह से सुदेश जहां भावते बसत हो। हमारी आंखों में देखो केवल उजड़न ही बसी हुई है, और हे रुचने वाले प्रिय, जहां आप बसे हो वह सुंदर देश भली भांति बसा है। प्रस्तुत छंद में फारसी की शैली स्पष्ट झलक रही है। वहां माशूक गैरों से मिला करता है, उन रकीबों पर उसकी ज्यादा निगाह होती है। तो मित्रों, ये थे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा संपादित गणानंद कवित्त के छंद संख्या 46 से 50। मित्रों, वीडियो को लाइक करें और अधिकाधिक मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की। धन्यवाद।